ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दश महाविद्याये अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वत्ये जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत करता हूं ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आईडी sanjayze75@gmail.com। वेबसाइट्स एंड अदर कॉन्टैक्ट sanjayg75.com। विवाह शादी टूट जाए, इतना आसान? और अगर इतना आसान, फिर किस बात का सुखी परिवार? बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये मत दे रहे हैं कि आने वाला 3 साल में 80 to 90% शादी टूट जाएगा, मिडिल कास्ट फैमिली ध्वंस हो जाएंगे। हो सकते हैं, मुझे किसी को विरोध नहीं, अच्छा बात। लेकिन हम ज्योतिषियों का काम है कि परिवार और विश्व, संसार, परिवार, समाज का रक्षा करना। एट एनी कॉस्ट कुछ भी समस्या हो जाए, हमारा काम है रक्षा करना, ना कि किसी का कुंडली देख के पैसा कमाना। हाँ, जब कोई बहुत परेशान कर दे अलग बात। कुछ लोग बिना मतलब का, बिना कोई समस्या का बस खुजली के लिए कुंडली दिखाते हैं। लेकिन चलो वो भी ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे इस बात का कोई मूल्य नहीं है कि आप लोग छोटा वीडियो चाहते हो, बड़ा वीडियो चाहते हो। छोटे बालों के लिए शॉर्ट भी दे दिया, 3 मिनट का दे दिया, 7 मिनट का दे दिया, 15 मिनट का दे दिया, लेकिन 21 मिनट का भी दे दिया। लेकिन कोई विषय को पूर्ण समझने के लिए सर्वनिम्न तो 45 मिनट का एक क्लास होता ही है। इसलिए कभी कभार मैं बाध्य हो जाता हूँ, आदत से मजबूर समझ लीजिए। तो ये 1 घंटा वीडियो में जो लोग खौफ खाते हैं, क्रोधित होते हैं, मेरे ऊपर अशांत होते हैं, माफी चाहता हूँ और फिर इसको लेके चलता हूँ। उसी तक कितना जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ विषय को आपके समक्ष न्यायपूर्वक, प्रेम भाव से, किसी के साथ किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं रखते हुए, सभी के भावनाओं को सम्मान करते हुए इस विषय को छेड़ना। विवाह टूट जाए, हाउ इट इज पॉसिबल? क्यों टूटते हैं शादी? ऐसा क्या हो जाता है जो शादी टूट जाता है? क्या केवल कुंडली में सप्तम स्थित ग्रह या लग्न में कोई पाप ग्रह देख रहा है, या कहीं से अगर 2-3 ज्यादा ग्रह पाप ग्रह देखें विवाह टूट जाएगा? क्या 7.5 लगा विवाह टूट जाएगा? क्या 7.5 लगा कोई दरिद्र बन जाएगा? नहीं। आप ये सब क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव? इस व्यक्ति के लिए, ये मेरे गुरुजी के गुरुजी हैं। जिंदगी में पहला बार इनके साथ 48 घंटा तक कंटिन्यूअस माराथन सत्संग चला। मैं इन शब्दों को अपने नाम पे बोल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चोरी हो जाता, शब्दों का चोरी। उनका शब्द है, मैं कौन। इसलिए मैं उन्हीं के नाम पे इस वीडियो को बना रहा हूं। इसमें मैं अपना किसी भी प्रकार का, मेरा रिसर्च है, मेरा बात है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बस मैं केवल प्रेजेंट कर रहा हूं। और जिंदगी में पहला बार ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने के उपरांत अब सोच लीजिए, जो मेरा गुरुजी का गुरुजी हो, शतायु वृद्ध हो, 80-90 साल का उम्र हो, कितना उम्र नहीं, कितना कितना ज्ञान नहीं रखे होंगे,
और इस उम्र में भी बेचारा सठिया नहीं गया है, साइलेंस रहते हैं। समझ लीजिए मेरा दादा गुरु, मेरा गुरु का गुरु मतलब दादा गुरु। बहुत बुजुर्ग हैं और इतना बुजुर्ग व्यक्ति, मैं सुनाऊंगा इनका शब्द, बहुत जल्द सुना रहा हूं। हैव पेशेंस। उड़िया में बोले हैं, कुछ संस्कृत में बोले हैं, मैं उसका व्याख्यान करूंगा। मेरा भी परीक्षा ले लिए ठीक है। बड़ा परीक्षा चला, बड़े बहसबाजी चले, और दादा गुरुओं से तो डरते नहीं है, गुरु से डरते हैं। मैं अपने गुरु से डरता हूँ। मेरे जो अभी 5 गुरु हैं, एक ज्योतिष गुरु है, तंत्र गुरु है, वेदांत के गुरु हैं और वैष्णव गुरु हैं, इन सब से डरता हूँ। नहीं, डर आता है, डर, भीति और भक्ति। ऐसा डर नहीं कि अब क्या कर ताड़ लेंगे यार नहीं जाए तो, ऐसा थोड़ी है, लेकिन भक्ति पूर्वक डरते हैं। लेकिन दादा गुरुओं के साथ मजाक करते हैं, अच्छा लगता है। तो इस विवाह के प्रसंग में, एक विवाह में ही बातचीत चला और सारा फोकस वहीं पर था। बाकी 7.5 दरिद्र दोष, इस सब के बारे में बहुत सारे गहनतम विचार हुए, विलंब विवाह इत्यादि, संतान प्राप्ति इत्यादि। बहुत विशद विचार के बाद ये व्यक्ति क्या मत दे रहे हैं। एक जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत के अंदर रहने वाला, और मतलब मेरा गुरु जो यहाँ से 100 किलोमीटर, उनका घर वहां से 210-20 किलोमीटर और अंदर जंगल, एक झोपड़ी घर में रहने वाला, एक छोटा सा मकान है, और दिन रात 24 घंटा ज्योतिष के बारे में ही विचार। पैसा के लिए नहीं, आनंद के लिए। इनके लिए एस्ट्रोलॉजी एक आनंद का विषय है। इनका कोई यूट्यूब है नहीं। अभी मैं प्लानिंग किया हूं इनके लिए एक यूट्यूब बनाऊं ताकि आप लोगों को मैं ट्रांसलेट कर सकूं। तो इन्हीं के आधार पर यह वीडियो बन रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति का शब्द चोरी ना हो। इन्हीं के कृपा से ही ये विचार मेरे अंदर और गहरा हुआ। और सबसे बड़ा ये मेरे लिए सर्टिफिकेट था कि ऐसा व्यक्ति जब मुझे रेकमेंड करते हैं, जब मेरे को बोलते हैं कि यस यू आर इन गुड ट्रैक, करेक्ट, अच्छा तर्क करते हो, अच्छा बहस करते हो, और बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर इज इक्वल टू एक एडवोकेट, जिसके पास जितना तर्क है। और विवाह नहीं टूटेगा साहब, इतना आसान नहीं है। विवाह टूटने के पीछे क्या रहस्य है, इसके ऊपर विचार करेंगे। इस विषय बिंदु पे जाएं उससे पहले मैं इस व्यक्ति का थोड़ा सा सम्यक परिचय दे दूं। ये मुंह खुलते ही संस्कृत का श्लोक ही निकलता है। हम लोग तो व्याख्या करते हैं बिना श्लोक में, बिना किसी श्लोक बोले उसका व्याख्यान कदाचित कभी ये करते ही नहीं। जब भी करना होता है तो पहले वो श्लोक बताते हैं, फिर उसका व्याख्यान करते हैं। तो इस उम्र में भी, इतने बूढ़ा, इतने बुजुर्ग, इतने उम्र में भी वो व्यक्ति के पास इतना स्ट्रांग मेमोरी, मतलब क्या बताएं। तो अब ये सबसे पहला इनका सूत्र बताएं और उसका एक्सप्लेनेशन। कौन कहला? रोहिणी, तू रेवती, मृगोशीरो, मूलानुराधा, मघा स्वादिषु, इष्टतु पाणिग्रहा। कौन हला तार अर्थटा? এই जो नक्षत्र रे, जो नक्षत्र आमे कहलु वर्तमान, এই नक्षत्र थिबो चंद्रमा। तो शादी में कौन से नक्षत्र में शादी करना चाहिए तो शादी टूटेगा नहीं, श्लोक के रूप में बता दिए। और ये पहला नियम है कि जिस समय शादी हो
जिस दिन शादी हो उस दिन अगर व्यक्ति शादी के समय वो देखना जरूरी है। रोहिणी तुरेवती, थोड़ा सा साउंड कर देता हूँ। रोहिणी तुरेवती मुर्गोसीरो मूलानुराधा मघा स्वातिषु तिष्ठतु पाणिग्रहा। तो ये नक्षत्र हो, पहला रूल, ये नक्षत्र में अगर विवाह हो रहा है तो इतना जल्दी शादी नहीं टूटता। शादी के लिए उत्तम नक्षत्र है। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप में से कोई बड़े बड़े पंडित होंगे, बहुत ज्ञानी महात्मा लोग होंगे और ये मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, हो सकता है आपको इसके ऊपर कोई तर्क मिल जाए, मिलना स्वाभाविक बात है। और इनके अनुसार 3,77,000 ज्योतिषीय सूत्र है, उसमें से ये लाख से ऊपर याद रखने वाले ऐसे महापंडित। तो विवाह में पहला रूल, जब आप शादी कर रहे, इन नक्षत्रों को फॉलो करना। और अगर ये नक्षत्र अगर सूट नहीं करता तो अलग बात है, पकड़ लो, किसी के लिए बाधक है, किसी के लिए बद्ध तारा है, किसी के लिए शत्रु तारा में आ रहा है, मतलब मित्र साधक विपद तारा में आ रहा है, बाधक तारा में आ रहा है। तो इन कंडीशन पे आप, प्रत्यारी तारा में आ रहा है, इन कंडीशन में आप थोड़ा सा दूसरा तारा को देख के करेंगे। अब आगे बात करते हैं शादी में जो सबसे क्षयकारी और सबसे विपदपूर्ण शादी हो, शादी में क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए। ये कौन बोली अच्छी कुटुंब स्थानगे राहु पाणी ग्रहे चतुर्दिने त्रिदिने। तो अगर जब विवाह हो रहा है, जिस लग्न में शादी कर रहे हो उस लग्न में कुटुंब स्थानगे राहु, कौन सा कुटुंब स्थान हो गया, 2-4, वो भूमि भवन वाहन है, और धन परिवार वाणी जो कुटुंब कहते हैं दूसरा स्थान है। लग्न से दूसरा स्थान में राहु बैठा हो तो क्या होगा, और फिर क्या, अगला सूत्र, कलत्रे भूम संयुता। तो ये एक सूत्र बताया गया, यानी जब आप विवाह के लिए किसी का कुंडली में किसी को लग्न दे रहे हो, समय दे रहे हो कि इस समय से इस समय के लग्न में, शुभ लग्न में शादी कराइए, और उस लग्न में शादी नहीं हुआ तो क्या हादसा हो सकता है, वो विवाह कितना दिन तक सस्टेन करेगा, इन बड़े माइक्रो सूत्र हैं। मिथुन, तुला, कन्या, मीन, ये 4 लग्न में उत्तम बनता है विवाह। तो यहाँ इनका जो व्याख्यान है, ये व्याख्यान क्या बोल रहे हैं, किस लग्न में, किस वार में, किस राशि में, किस नक्षत्र में शादी करेंगे तो
वो पत्नी, वो घर का वधू का हश्र क्या होने वाला है, और वो विवाह के उपरांत वो पति पत्नी के जीवन में क्या क्या आएंगे, क्या क्या घटेंगे, उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि अगर आप विवाह लग्न में कौन सा ग्रह रवि रहेगा तो दरिद्र, और शनि राहु उस लग्न को देख रहा हो, खियतम धनाहा। तो एक एक सूत्र को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं कि जिस समय आप शादी कर रहे हो उस समय अगर सही लग्न निर्धारित नहीं हुआ तो विवाह के उपरांत वैधव्य योग लगता है। चतुर्दिने 4 दिन में भी शादी टूट सकता है। विवाह पाणी ग्रहण लग्न सही होना बड़ा जरूरी है, और विवाह लग्न में जिस समय आप विवाह कर रहे हो वो यहां तक कि विवाह के बाद सास ससुर के साथ कैसा संपर्क रहेगा उसके बारे में सूत्र ज्योतिषीय विज्ञान में ये बता रहे हैं कि किस समय अगर जिस लग्न में शादी कर रहे हो उससे अष्टम पे शुभ ग्रह बैठते हैं तो सास के साथ कैसा संपर्क होगा, अशुभ ग्रह बैठते हैं तो सास ससुर और उस परिवार के साथ कैसे संपर्क होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये विवाह का लग्न ही निर्धारित कर देता है। यानी ले दे के एक ही विषय बिंदु पे बात आके है कि विवाह का समय का कुंडली अगर बना निकालते हो तो विवाह के उपरांत उसके जीवन में क्या क्या घटना घटेंगे, दशा अंतरदशा क्या रहेगा, कितना दिन तक ये विवाह सस्टेनेबल रहेगा, नहीं रहेगा, मारपीट होंगे, झगड़ा करेंगे, दरिद्र बन जाएंगे, वरकत होगा, विवाह के उपरांत कोई मर जाएगा, सब कुछ ये यहाँ से निर्धारित किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु विषय कहाँ से आया कि विवाह में अगर सही लग्न निर्धारित नहीं किया जाता है तो ऐसे विवाह ज्यादा दिन तक और नहीं रहते हैं, और वो विवाह का लग्न मुहूर्त राशि ही कह देता है कि इन जोड़ी के जिंदगी में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। इवन इफ ये भी कहता है कि इस शादी को अगर गलत लग्न में किया, गलत नक्षत्र में किया, सही मैच करके नहीं किया तो वो वधू बांझ बनेगी, बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, पुत्र बच्चा होगा या पुत्री बच्ची होगी, क्या होगा। वहां तक कि अगर ये विवाह समय लग्न निर्धारण में यहां तक भी कहा जाता है विवाह लग्न जो समय रहेला ताठारु यदि चतुर्थरे शनि रहिला ताहले मार स्तनरु क्षीर हबो नाही। समझ में आया क्या बोले कि विवाह का समय, जिस समय विवाह हुआ, ऐसे वर वधू के जिस लग्न में विवाह हुआ, पकड़ लो पंडित जी आपको लग्न दिए, मैं पंडित जी को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी ब्राह्मण या किसी ज्योतिष को दोष नहीं दे रहा हूं, डोंट वरी, पकड़ लो मैं एक लग्न दे दिया कि इसी समय शादी कराना, सबसे शुभ लग्न आज का यही है, लग्न निर्धारित हो गया, लेकिन उस समय आप शादी नहीं कराए, क्रॉस हो गया टाइम। जिस लग्न में शादी कराया उस लग्न से अगर चतुर्थ स्थान में शनि चंद्रमा का युति हो या शनि बैठा हो, दोनों बता रहे हैं, ऐसे मां जिंदगी भर जितना भी बच्चा पैदा कर ले स्तनहरा हो जाएगा, उसके स्तन में दुग्ध नहीं क्षरित होगा।
तो विवाह समय को सही लग्न में और सही नक्षत्र में, सही राशि में करना, करवाना और शुद्धि के साथ करना। और जो नहीं करते तो उनका विवाह टूट जाता है। तो आप सबको ये कर्तव्य बनता है कि आपका शादी ना टूटे। आप इतने लाखों करोड़ों खर्चा करके शादी करते करवाते हो और शादी टूट जाए, इससे बड़ा दर्दनाक और दुखद विषय क्या हो सकता है एक माता पिता के लिए। और जो लोग बोलते हैं हम तो नहीं जानते थे गुरुजी, भाई एक बात बताओ, नहीं जानना ही तो पाप है, अज्ञानता ही तो पाप का कारण है। इंसान हो, बेटी पैदा करने का टाइम कर दिया, बेटा पैदा करने का टाइम कर दिया, स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों खर्चा कर देगा, और जब बेटी का डिवोर्स हो जाए तो बोलो कि हम नहीं जानते थे गुरुजी। आप ऐसे बोलो कल से रास्ता में चलने का टाइम में माएं तरफ चलना चाहिए, ये हम नहीं जानते थे और एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। तो क्या अमेरिका से आए हो, दाहिने तरफ चलने वाला हो, एलियन हो? भारत का नियम है कि जो भी इस गाड़ी में यहां चलेगा, बाएं तरफ गाड़ी चलाएगा, बाएं तरफ चलेगा। सेफ्टी के लिए हमें लेफ्ट पकड़ना बोलते हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है। आप बोलोगे हमें नहीं पता था। तो जानो, बेटी पैदा किए हो तो किस लग्न में बात करेंगे, किस लग्न में शादी करेंगे, कौन सा शुभ लग्न का निर्धारित होना चाहिए, कुंडली कैसे मैच कराना चाहिए, विस्तार से ज्ञान लो। यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है। मैं नहीं कह रहा हूं यूट्यूब वाले खराब है बोल के ना, लेकिन विस्तार से डिटेल करो, समझो, उसके बाद हम लोगों के साथ तर्क करो, फिर हम लोगों से बात करो। विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है सर। मन मर्जी दे दिया पैसा, निकाल लिया 51 रुपया में दे के, कुंडली से निकाल लिया लग्न तारा राशि और कुंडली मैच कर दिया, कंप्यूटर में 36 का 36 गुण मैच कर गया, शादी करा दिए गुरु जी, टूट गया गुरु जी। जाएगा या नहीं पति के घर, दोबारा इसका जिंदगी में एस्टैब्लिशमेंट है कि नहीं है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आप बीमार हो, रोगी हो, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर का ये नहीं बनता दायित्व की गाली दे, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर का बनता है गाली देने के लिए। टूट गया इतना जल्दी शादी। अलग बात है कि अगर कुंडली दुर्बल है तो वो गुरुजी बोलते हैं कि, दादा गुरु बोलते हैं कि तब पर भी नहीं टूटेगा। फिर किस बात का हम पंडित ठहरे? क्यों गए थे शादी कराने के लिए? कोर्ट में करा दो शादी, लव मैरिज करवा दो, मंदिर में शादी करा दो। जब आचार्य बैठता है, सही लग्न राशि निर्धारित करता है, अपने मंत्र सिद्ध करके शादी कराता है। शादी का बंधन तोड़ने में ब्रह्मा का भी ताकत नहीं होता है यार, शनि का ताकत, इतना औकात, पंडित का मंत्र तोड़ दे, शनि किसी का शादी तोड़ दे 7.5 में, इतना औकात। लो शनि को चैलेंज महाराज, इतना औकात, मंगल का शादी तोड़ दे। फिर हम लोग किस खेत का मूली हैं? काहे पंडित, मत दो, खर्चा मत करो। गलती आपका है सर। टेंट गाड़ोगे 5 लाख 10 लाख, बड़े बड़े शादी मंडप बुक करोगे 5 लाख 10 लाख। सोचो, कल का शादी का बात बताता हूँ, फोटो उठाएगा 1,60,000 का कैमरा मैन आएगा, डीजे बजेगा 1,60,000, 1 लाख 2 लाख का या 50,000 का, सबसे सर्वनिम्न 60,000 का। झोपड़ी घर में रहने वाला भी आदमी 60,000 का डीजे बजाता है, 60,000 का कैमरा से लेके 1,20,000। जब जिस रेट में कैमरा मिल सकता है, मैं सारा मिडिल कास्ट के लिए, हायर कास्ट बात छोड़ो, कटो, उनका हटाओ, उनका बात नहीं कह रहा हूँ। ठीक ठाक है, उनके पास पैसा है, खर्चा करें भाई, पैसा किस बात का है, खर्चा करें। लेकिन जो रोते हैं मेरे पास, तो मिडिल कास्ट वाले रोते हैं ना, मध्य नीचे वालों का क्या चिंता, झोपड़ी में रहते हैं, फुटपाथ में सोते हैं, वो दो पौवा मिला, पी लिया, फिर दूसरा शादी हो तो तीसरा शादी कर लिया। टेंशन उनका नहीं है, टेंशन सारा मिडिल कास्ट वालों का है, मध्यवित्त का। रोना धोना मान सम्मान इन्हीं का रहता है। वो लोग डीजे बजाए थे, हम नहीं बजाए, तो फिर कैसे होगा? बजाओ डीजे, पैसा हो नहीं, लगाओ बड़ा बड़ा मशीन ला के एकदम धना दो, एकदम कार का कांच हिल जाए, छाती का कलेजा निकल जाए एकदम बाहर।
लेकिन महान महान परम 1008 श्री पंडित लोग ये नहीं समझते कि विवाह में मोहरी तुरी, आप लोगों के भाषा में शायद से है नहीं, बाजा हाड़ी बाजा बजाते हो, जानते हो इस बाजा का दम क्या है? कल बता रहे थे महाराज, इनका बाजा नहीं होगा तो शादी सस्टेनेबल नहीं हो सकती। आप गुरुजी अंधविश्वास, अंधविश्वास, कचरा, गधा, आप ही गधे हो। मालिक मान गया, मैं गधा, आप महापंडित, तो शुरू ही बोल रहा हूं। तो ये श्रीमान जी हमारे दादा गुरुजी क्या बोलते हैं, शादी का अलग बाजा रहता है, कोई मरखी का अलग बाजा रहता है। ये साउंड रेजोनेंस टेक्निक, वाइब्रेशन होता है, ये जो ढोल नगड़ा बजता है, शादी का जो पारंपरिक वाद्य है, ये क्या करता है कभी जानते हो? नहीं ना, कभी इसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए वो दंड काली का वीडियो दिया हूं, म्यूजिक मतलब क्या सुनो, द साउंड ऑफ मदर काली, कैसा बजता है, कौन बजाता है, कैसे निकलता है, कैसे फ्यूम निकलता है। ये जो शादी में आप पार्टी देते हो, भोज करते हो, क्या होता है, 500,000 लोग आके खाते हैं, उनको वीडियो बना के दूर से देखो, अंदर एक राक्षस, अंदर एक अतृप्तता, अंदर एक प्रचंड भूख, एक वासना, मांस का वासना सुना। वो उधर गिफ्ट देने नहीं जाएगा, खींचे खींचे पहुंच जाएगा वो बुफे सिस्टम पे, मांस। शादी में कुंडे तुंडे मुंडे, तो तुंडे 1000 आदमी को खिलाना, सारे ग्रह नष्ट क्लिष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन खिलाओगे मांस, मांस खिलाओगे? विवाह एक संस्कार है सर, वैदिक संस्कार है। यहां मांस मछली अंडा घुसाड़ दोगे। एक सबरी जो घर में जिंदा हिरण बांधे गए थे, शादी करने से इनका हत्या कर दिया जाएगा बोल के, एक भील, एक सबरी, एक हो सकता है आज के डेट में वो STSC हो सकता है आज के डेट में वो बेचारी भील परिवार, जंगल परिवार, आदिवासी क्षेत्र का जंगली नारी हो, उसके अंदर में ये हायर एजुकेटेड, हायर ब्राह्मण से भी महान ज्ञान उसके हृदय में आता है, दौड़ के भागती है, शादी नहीं करेंगे क्योंकि जीव हत्या होगा। आप लोग मजा से एकदम ऑनलाइन ऑर्डर करवा दो और भोज ला के दे दो, एकदम माछ मछली अंडा छेला छेली गंडा गंडी बड़का छुटका गोल चार गोल, 4 गुड़िया 2 गुड़िया, शादी बचेगा इसमें। है गुरुजी नहीं जानते हो आप लोग आचार कुलाचार समाज, हम 10 आदमी के घर में मांस खा के आए, अपने घर में नहीं दे मांस, कैसे होगा? लोग क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो तुम्हारा शादी टूट गया तो फिर हमें क्यों बात करते हो? जीव हत्या करोगे। शहनाई और देसी भारतीय लोकल बाजा वही तो शुभ वाद्य है। जानते हो क्या होता है? देख ना, किसी शादी घर में ना बहुत सारे बाधा विघ्न आते हैं। ठीक टाइम में टेंट नहीं पहुंचा, ठीक टाइम में बाजा नहीं पहुंचा, ठीक टाइम में दूध नहीं पहुंचा, ठीक टाइम में सब्जी नहीं पहुंचा, ठीक टाइम में पनीर नहीं पहुंचा, ठीक टाइम में छत्तू नहीं पहुंचा, ठीक हे पंडित जी आए नहीं, पंडित जी का बीमारी हो गया, शादी चलते चलते गाड़ी पंक्चर हो गया, लाते थे वो लाइन चला गया, जनरेटर लगाया तो तेल नहीं था, तेल ये काम नहीं किया, ऐसी फेल हो गया, लोग परेशान हैं। गए थे लड़की के घर में बाराती, तो सराती लोगों को पानी तक नहीं पूछा, पानी आया नहीं, ठीक टाइम में पानी दिया नहीं, ठीक टाइम में AC नहीं व्यवस्था नहीं किया था, रूम लिया था, वो तो नरक लोग हैं, सब गरीब लोग, भिखमंगा लोग, क्या मारोड़ी था, कुछ देने वाला नहीं था, कंजूस था, कंजूसी था, वगैरह वगैरह चलते रहता है। क्यों हुआ ऐसा? बाधाएं क्यों आए? क्योंकि विवाह के पहला दिन, जिस दिन आप लोगों का, उससे पहले तो पितृ निमंत्रण होगा, देव निमंत्रण होगा, फिर जाके आपके मातुल निमंत्रण होगा, मातुल मतलब मामा का घर, और ब्राह्मण निमंत्रण होगा, गुरु निमंत्रण होगा, उसके बाद आगे आगे बढ़ोगे। कौन कौन करता है यार? कार्ड छाप लिया, बांट दिया दोस्तों को, कौन पूछे गुरु, कौन पूछे पंडित, कौन पूछे ब्राह्मण, कौन पूछे पितृ निमंत्रण का विधान तक नहीं पता, और बोलते हो शादी टूट गया, टूट गया। बिना पितृ पुरुष में शादी। फिर अशुभ उच्चाटन क्रिया,
विवाह का कर्मकांड शुरू होता है पानी ग्रहण समारोह से पूर्व, जिस दिन होगा वैशल्यारोपण, पानी ग्रहण, ये सब जितने सारे कर्म हैं, कर्म बाधा नहीं हो, अबाधितम कर्मम, उसके लिए मंगलो भगवान विष्णु मंगलो गरुड़ध्वज मंगलो पुनरीकाक्ष मंगलाय शुरू होता है। पूरा लंबा स्तोत्र है, अभी मौका मिले बताऊंगा। तो मंगल आरोपण होता है और सर्व बाधा विघ्न निहंता, उसके लिए विघ्न विनाशन स्तोत्र पाठ करके वो कोई भी ग्रह कोई भी चीज बाधा नहीं आए, उसके लिए वो रोपण किया जाता है कि पूरा विवाह तक किसी कोई भी प्रॉब्लम में ना आए। विघ्न विनाशन। यहाँ तो यार 5 मिनट में शादी, 25 मिनट में हाथ में माला दिया और घर भाग गया। बाप, विवाह एक संस्कार है, एक संस्कार पद्धति है। 7 days मिनिमम। मेरे पास एक छोटा सा पुस्तिका है, मेरे बाप दादा पढ़ते थे, विवाह पुराण, विवाह कथा। वर वधू जब तक बेदी में ये सुन ना ले, वहां से बेदी से अलाउ नहीं था जाने के लिए। सुनेंगे, क्वेश्चन आंसर होगा, पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग दी। हालांकि उड़िया में है, बहुत पुराना है, दिखाऊंगा, बहुत पुराना एकदम, कागज से पलट जाए तो टूट जाए। विवाह कथा, और उसमें कितने सारे जो औरतें थी, माताएं थी, वो चारों तरफ, ग्रामीण क्षेत्र में होता है ऐसा, मतलब 500-600 औरत बैठे हों, पंडित जी, उस समय माइक था नहीं, बड़े चिल्ला चिल्ला के एकदम बड़े गोर शोर गुल करके पढ़ेंगे, सबको सुनाई देना चाहिए। विवाह कथा समापन होने के बाद उसका आरती इत्यादि करने के उपरांत ब्राह्मण के थाल में सभी को ला के दक्षिणा देते थे कि हम लोग शादीशुदा हैं, लेकिन फिर से सुने कि पति कर्तव्य क्या है, पत्नी कर्तव्य क्या है, उस पुराण में बताया गया। पाणी ग्रहण पुस्तक आजकल दुकान में दिखता नहीं। विवाह पुराण, विवाह कथा, पाणी ग्रहण, जैसे सत्यनारायण कथा होता है ना, 7 अध्याय, हाँ 7 अध्याय, ये भी ऐसे ही देखा था। कितना सुंदर, क्या बताएं। और वहां विवाह के मंडप में सब माताएं उस कहानी को, उस कथा को सुनते सुनते रो पड़ती थी। उड़िया में इधर होता है शादी में, मेरा कई सारे चैनल वीडियो में देखे होंगे शादी का, उसमें हम लोग करते हैं इधर माताएं, ठीक है। ये शब्द, दिस इज द साउंड रेजोनेंस वाइब्रेशन टेक्निक बाय ऑल द वुमेन्स। वो जो करते हैं, द होल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी एमिट अवे फ्रॉम दैट हाउस एंड दैट बॉडी एंड माइंड। दिस इज, जैसे पुरुष लोग बोलते हरि बोलो, तो वो लोग हरि बोल नहीं बोलते, महिलाएं। और फिर उन्हीं के माध्यम से वो आशीर्वाद करते हैं। जैसे हम सहनाई बजाते हैं तो साउंड रेजोनेंस आता है, ढोल बजेगा। छोटा छोटा बात है, मान्यता बहुत है। शहर में सर कहाँ मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, आप समझो। फिर विवाह किसी का शोबाजी का खेल नहीं है, अपने अहंकार को सैटिस्फाई करने वाला चीज नहीं है, ये संस्कार है सर। और विवाह को अगर संस्कार के रूप में देखते हो तो विवाह इतना जल्दी सहजता से टूटेगा नहीं। प्रायश्चित कर्म है। 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। और इस संस्कार को अगर बच्चों का खेल समझते हो तो शादी टूट गया तो कौन सा बड़ा बात हो गया। तो अगर आपको इस कंडीशन पे रहना जीना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बेसिक क्राइटेरिया को तो कम से कम फुलफिल करो सर। एक, सही लग्न देख के शादी, सही नक्षत्र देख के, सही राशि देख के। दूसरा, एटलीस्ट सहनाई जरूर बजाएं डीजे उजे से।
और लोगों को भोजन सात्विक दें, आशीर्वाद निकले, सुबह आशीर्वाद निकले। मांसादि प्रयोग, मांस अंडा इत्यादि का प्रयोग शादी में एटलीस्ट ना करें। और ये केवल कंप्यूटर से कुंडली मैच करके शादी करा देना सही नहीं। सही पंडित ढूंढे जिसके मंत्र में बल हो। वो अगर वैशाल्यादि रोपण कर दे, विघ्न विनाशन मंत्र कर दे, तो कोई भी विघ्न नहीं आ पाएगा। ऐसे विवाह में जिस समय वो कौतुक सूत्र बंधन करेगा, हस्तगंठी बंधन करेगा, मालार्पण करेगा, उस मंत्र में उसका सिद्धि हो, पुत्रवान ब्राह्मण हो। किस ब्राह्मण से कराओगे वो भी लिखा है, जिसका पुत्री है पुत्र नहीं है। हमारे यज्ञ कल्पद्रुम में मना किया गया ऐसे पंडितों से विवाह कराने के लिए। विधुर हो, विधवा वैधव्य हो, पत्नी मर गई, ऐसे ब्राह्मण से नहीं कराना। ये सारे छोटे छोटे नियम है जो बता दे रहा हूं। कोई ऐसे ब्राह्मण हो तो मुझे क्रोधित नहीं होना महाराज। जो पुस्तक में है हमारे, उसी के आधार पर कह रहा हूं प्रभु। ब्राह्मण को कष्ट देना मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं ब्रह्म निंदक नहीं हूं। अगर बाय मिस्टेक आप लोग सुन रहे हो तो खुद स्वयं से उठ के मना कर देना कि देखो मैं विदुर हूं और मैं विवाह में अधिकारी नहीं हूं, मेरा पुत्र नहीं है, मैं मंत्र सिद्धि में अधिकारी नहीं हूं। किसका पुत्र नहीं होगा? जिसका पंचम पीड़ित होगा तभी नहीं होगा, जिसका शुक्र डैमेज होगा उसका नहीं होगा। तो ये कंप्लीट नहीं होते हैं इसमें। इस कंडीशन पे इन्हें खुद से उठ के मना कर देना चाहिए कि देखो आपका बेटी का जीवन का बात है और इसमें मेरे मंत्र में वो ताकत नहीं है, मैं उतना मंत्र सिद्ध नहीं हूं और था भी तो अभी नहीं हूं, इसीलिए मैं और किसी को रेकमेंड कर रहा हूं। भले उस पंडित को 10,000 की जगह में 20,000 दक्षिणा देना पड़े, लेके आओ। सभी पंडित अगर सब काम करने लग जाते, सभी हलवाई अगर मिठाई बना देते, तो फिर आगरा का पेठा और पेड़ा लाने के लिए हम लोग नहीं मरते। हम लोग अगर लिट्टी बाटी बना देते तो बिहारियों के पीछे नहीं पड़ते, यूपी एमपी वालों के पीछे नहीं पड़ते। और चूरमा बाटी खाने के लिए राजस्थान वालों को पीछे नहीं पड़ते कि चूरमा बाटी खिला दो, है ना। सबसे सब नहीं होता है, सभी से सब नहीं होता। बी अलॉट फॉर दिस एक्चुअली। तो इन सारे विधानों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, बढ़िया सूत्रटा कहला उतरे कहले। उद्वाई माने पहले कौन सी उद्वेग माने, अच्छा जे कौन से समय कौन से टेंशन टाइम। हां हां, वरण विधो माने बाहागर समय पर्व। अच्छा, वरण विधो ध्यान लीजिए। ये सब कर्म रे पापे अस्ते अस्त पहले सप्तम रे नथिबे। पापे अस्ते नवमगत ग्रहस्य तुल्यं प्रवज्य जुबति रूपेद्य उद्वाये वरण विधौ प्रदान काले वाग्दान। अच्छा, तो ये जो सूत्र है इसमें ये कह रहे हैं कि जिस समय जन्म लग्न में शादी हो रहा हो, जन्म लग्न के सप्तमे च नवमे, सप्तम उस समय से जिस लग्न में शादी हो रहा है, पकड़ लो इस समय आज के डेट में आपका आज अष्टम में, पकड़ लो इजी होगा समझने के लिए, आज तुला लग्न पकड़ते हैं। उदाहरण दे रहा हूं। अभी बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हुआ कि आप जो लग्न पंडित जी दिए नहीं पकड़ पाए, तुला लग्न में शादी करा दी। तो जिस समय तुला लग्न में शादी कराई उससे अष्टम में सूर्य बैठा, उससे अष्टम में सूर्य बैठा, उससे नवम में पकड़ लो कोई पाप ग्रह बैठ गया। चलो नवम में पाप ग्रह नहीं बैठा, उससे सप्तम में पाप ग्रह बैठ गया, राहु, ग्रहण दोष लग गया। इस कंडीशन में जो शादी करेगा वो कह रहे हैं कि उसका शादी टूटना, प्रवज्या योग लगना स्वाभाविक है। तो ऐसे कंडीशन पे
शादी अवॉइड करना चाहिए, और शादी कराते हो तो वो शादी टूट जाएगा। तो सप्तम नवम को देखो, जन्म विवाह लग्न को निकालने के लिए, जो थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हो उनके लिए कह रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा विस्तार से है, मैं कोशिश करूंगा इन वीडियो को, हालांकि उड़िया में ज़्यादातर बताए हैं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं उसको उड़िया चैनल में डाल दूंगा। आप लोग हिंदी वाले हो, उड़िया चैनल सब्सक्राइब करने का कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि आप उसको सब्सक्राइब करिए, लेकिन इन सूत्रों को, क्योंकि कुछ संस्कृत में है, पकड़ सकते हो तो मेरे चैनल में जा सकते हो। मेरे उड़िया चैनल जाने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता बता दूं कि कैसे उड़िया चैनल पाओगे। देखो, यूट्यूब में सर्च में चले जाओ, सर्च में लिखना SANJAY स्पेस कैपिटल G75, ये देख लीजिए, संजय G75, ठीक है, कैपिटल G75। उसके बाद सर्च मार दिया, सर्च कर दीजिए। सर्च होने के बाद ऐसा फोटो आ जाएगा। ऊपर में देखिए 3 बिंदु है, 3 बिंदु को दबाएंगे, ऊपर निकलेगा यहाँ सर्च फिल्टर, और ये सर्च फिल्टर में निकलेगा, देखिए ऑल, ये टाइप्स में निकलेगा ऑल को दबाइए, चैनल अप्लाई। इसमें क्या होगा, मेरा सारा चैनल्स आ जाएंगे, पूरा 50 का 50 चैनल, नीचे नीचे तक 50 चैनल्स आ जाएंगे। इसमें ऊपर से जो देखिए उड़िया इसमें लिखा है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, जो इस चैनल में है, और सुखी परिवार ये चैनल आपका वीडियो है, सुखी परिवार चैनल। उड़िया चैनल में आपको जाओगे तो इनका वीडियो मिल जाएगा, जो क्योंकि वो इस चैनल में नहीं डालूंगा, तो वो उड़िया ज्योतिष चैनल, ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा, आचार्य संजय G75, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, ताकि इनको आप सुन सको। कितना सुंदर सूत्र, एकदम बड़ा, हालांकि उड़िया में तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं, ज़्यादातर सादरी में ही इसका एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और सुखी परिवार ये वाला चैनल है, जो लोग परिवार के अपने बचाने के लिए वो लोग रखे हो, ये चैनल है, उसी में ही मिल जाएगा आपको सुखी परिवार के बारे में। ज़्यादा वहाँ सब्सक्राइबर नहीं है, बस आप लोगों के लिए खास बनाया हूँ सुखी परिवार चैनल की, आप लोगों को कुछ उसमें डिटेल मिले, कुछ मतलब उस प्रकार की बातचीत वहाँ पर है, तो वो जान सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने विषय पे चलते हैं, विषयांतर नहीं होके, और कैसे अपने शादी और अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाएं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस मंत्रों को पाने के लिए ये चैनल चाहिए, आप देख लेना, ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा संजय G75, इस प्रकार का ये डिटेल इसमें आपको रहेगा। आप इनका सूत्र वहीं पर पा जाओगे। तो विवाह को कैसे बचाना है, और विवाह में हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बड़ा समस्या रहता है। अच्छा, इनका एक और सूत्र है, ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स डाटा है तो देखो, जिनका विवाह रात्रि में होता है और जिनका विवाह दिन में होता है, देखना दिवा विवाह में 99% शादी सस्टेन कर जाता है, रात्रि विवाह में मैक्सिमम चांस है 99% शादी टूट जाता है। ऐसा आप तो ये कोई मतलब हवा में बात कर रहे हो फिर। तो वो मेरे को थोड़ा सा क्रोधित हुए, बोले देखो ऐसे धूप में बाल नहीं पकाया, 80-90 साल से एस्ट्रोलॉजर का इतना बड़ा नहीं हूँ, हम लोग खानदानी एस्ट्रोलॉजर हैं, बाप दादा करते थे, हम लोग करते हैं, देख देख के आ रहा हूँ। और शादी के समय ही पता चल जाता है कि ये शादी टूटेगा या रहेगा, क्या होने वाला है। वो लग्न से हम लोग यहाँ बोले शादी में मैं बैठा हूँ, मैं बता दूंगा इस शादी का क्या होगा, लाइन लाइन बोल दूंगा और यही होगा, पकड़ लो। तो मेरे को छुपा के बताने लगे थोड़ा बहुत, मैं बोला नहीं रहने दो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, तो मैं सुना नहीं। लेकिन उनका ये तर्क था कि अगर रात्रि विवाह है तो मतलब ऐसा क्यों, तो 2-3 सूत्र मेरे को बताए, उनको वो भी सूत्र है, उतना मैं जाऊंगा और डिले हो जाएगा, मेरा विषय रख नहीं पाऊंगा और कम समय है।
सबसे पहला, रात्रि में पाप ग्रह नेचुरली बलि रहते हैं। रात्रि देवता, रात्रि क्रूर अशुभ ग्रह, पापी ग्रह शनि बलि रहता है, राहु बलि रहता है। और रात्रि में कई सारे नेगेटिव एविल एनर्जी सीवियरली एक्टिव रहते हैं। इसलिए विवाह शुभ ग्रह चाहिए। तो शुभता का कारक कौन? गुरु बृहस्पति। अशुभता, कामुकता, क्रूरता का ग्रह कौन कौन है? तो पाप ग्रह में जितने सारे खेमे में आते हैं। तो विवाह के लिए किसका शक्ति चाहिए? दीपावली ग्रहों का शक्ति चाहिए। दीपावली ग्रह दिवा में शादी नहीं करते तो फिर आपके लिए हानि होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुखी परिवार हेतु ये जानना बड़ा जरूरी है कि दिन का शादी हो और रात का शादी नहीं हो। और एक बात बताए कि पानी पादार्घ्य किसको लेके करोगे? बिना सूर्य का। तो सूर्य पूजन चाहिए, गौ पूजन चाहिए। तो बिना इसका शादी का सपना देखना भी तो बेवकूफी है, बुड़बकी है। तो ये बहुत जरूरी है कि दिवा विवाह हो। तो ऐसे बहुत सारे तर्क देने लगे। दिन के समय शादी, बेपाणी ग्रहण, हस्तगंठी और जो हम लोग माला देते हैं, वर्णमाला इत्यादि देते हैं। दिवा विवाह का सपोर्ट किए, मांस मछली अंडा का विरोध किए। तीसरा एक और विषय बिंदु पे उनका बहुत अच्छा रहा कि विवाह जिस समय आप लोग कर रहे हो, ब्राह्मण वर्ण, जैसे प्रथम वरुणी, द्वितीय वरुणी, तृतीय वरुणी किसका होता है? वर का होता है वरुण। ऐसे ही हमारे उड़िया में होगा, आप लोगों का कुछ अलग होता होगा, अलग बात है। उड़िया पंडित लोगों का ये होता है। 5 ब्राह्मण वैष्णव होना चाहिए आशीर्वाद देने के लिए। उनके आशीर्वाद, अगर आपके पास ऐसा तांत्रिक पंडित नहीं है जो मंत्र करते दोनों को बांध दे विवाह बंधन में, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तोड़ नहीं सके। हैं ऐसे पंडित, आप लोग जिनको चाहिए बोलना, मैं भिजवाऊंगा। चमत्कार भी देख लेना। हाँ, उनका थोड़ा ज्यादा पैसा रहता है, डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, बाकी टाइम दिन रात उनका काम चलते रहता है। मंत्र सिद्धि करके बैठे हैं हम लोग, उनका एक ही काम है। और उसको स्पेशल बुलाया जाता है, वो नहीं जाने से शादी नहीं कराएंगे। मैं देखा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बेटी इत्यादि का विवाह के लिए स्पेशल उनसे डेट लेते हैं कि आप किस दिन फ्री रहोगे, और जो डिमांड वो जाके, उनका एक ही काम है। वो पंडित तो पोंगा पंडित, यथा रावण से मंदोदरी यथा राम से सीतया करता रहेगा, ये उसी समय पीछे खड़ा रहेगा। बहुत रेयर लोग इसको समझ पाते हैं, हम लोग का नजर में आता है। उनका काम ही वही है, और स्पेशल एक ही काम के लिए आते हैं और लाखों लेके जाते हैं। और चैलेंज लिख के जाते हैं कि इतना दिन में अगर कोई सी का माय का लाल में दम है कि शादी तोड़वा दे तो धंधा ही छोड़ देंगे। वो लिख के जाते हैं दम, तो वो ताकत उसमें रहता है। और मैं कोई बार कोशिश किया आप लोगों को बुलाने के लिए कि यहाँ आके विवाह मंत्र सिद्धि करवा लेते हैं, ताकि आप लोग पैसा भी कमाओगे और आप लोगों के भाई बहनों का शादी नहीं टूटे, चाहे साढ़े साथी हो जाए, चाहे और कुछ हो जाए, छोटे मोटे चीज से शादी ना टूटे। और किसी का भी घर परिवार में समाधान केंद्र अपने इलाके में चलाओ, ताकि ऐसे जगह में काउंसलिंग का ताकत रख सको, कन्विंसिंग का ताकत रख सको, मोटिवेशन का ताकत रख सको कि एक परिवार बच जाए। तो उसके लिए तो शक्ति चाहिए ना। एरू गेरू नथु खेरू, दारुआ मधुआ मांसखिया लोग जाके अगर किसी को काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, क्या काम में? उनको भी पता है कि चुतिया खुद चमार बैठा हुआ है, दारू मार के एकदम 2-4 दारू वारू पी के आया है और हमें समझा रहा है अपना खुद का टूटा हुआ शादी, और हमें आके घर के बारे में समझा रहा है। तो आपका औकात होना चाहिए सोसाइटी में, तभी जाके आपको कोई सुनेगा, समझेगा। तो ऐसा है ना, अगर सही से शादी करते हो तो टूटेगा ही नहीं। टूटता इसीलिए है क्योंकि ना लग्न पकड़ा, ना राशि पकड़ा, ना नक्षत्र पकड़ा, ना विधान पकड़े हो, ना नियम पकड़े हो, ना नैसर्गिक रूप में हमारे जो भारतीय सांस्कृतिक बाजा बजाए हो, ना सहनाई फूके हो,
ना ही वैशल्यरोपण किए हो, ना ही पादार्घ्य दिए हो, ना पितृ आमंत्रण किए हो, ये जितने भी हैं देव आमंत्रण, पितृ आमंत्रण, गुरु आमंत्रण, ब्रह्मा आमंत्रण इत्यादि कुछ किया ही नहीं। शहर में बैठ के शहरी बन गए। ये सब अंधविश्वास है, नौटंकी है। और जब बेटी घर तोड़ के आ जाए अपने बाप के घर में, सर के ऊपर बैठे और हगने लगे ना, बुढ़ऊ बाप चुतिया खुसट बुढ़ा, फिर ज्योतिष के पास दौड़ने लगे, मेरा बेटी का शादी टूट गया, पंडित जी क्या करें बताओ, मारे थप्पड़ बुढ़ऊ तेरे को बताओ। उस समय कहां गया था बे? सब टूट फूट गया तो अभी आ गया रिपेयरिंग करने। कोई पूजा उजा करवा दो, कोई पूजा पाठ करा दो कि शादी बच जाए फिर से। उस समय कहां थे? आज होश में आ रहा है। उस समय क्यों नहीं कराए? शादी में खर्चा कर दिया 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। पंडित जी लोग तुम लोगों को लूट के खा दे रहा था। रे बाबा, पंडित जी लोग लोभी ब्राह्मण, पंडित जी ठग ठुक के ले लेता है। वाह, फिर क्या जरूरत है हमें इतना बेइज्जत करना? चाहिए था तो पंडित जी लोग बैठा है तुम्ही लोगों को ठगने के लिए। तुम्हारा शादी करेगा तो पंडित जी ठगने के लिए बैठे हैं। ठग ठुक के ले जाता है, कुछ करता नहीं, कादू को मंत्र कर देता है। अरे साहब, वो पंडित मंत्र करने के लिए ना जान देता है, जिंदगी भर उसका वही काम है यार। ये जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, दिन भर एक ही काम है, दूसरा कुछ करता नहीं। खाना मिले नहीं मिले, भूखमंगा होके 2 चावल रोटी भी नहीं मिलता यार उसको, बट विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, किसी का भला करने के लिए लगा पड़ा है। अलग बात, उसको आनंद मिलता है इसमें। आपको ये दुख कहां से समझ में आया? 5,000 रुपया पंडित जी कुंडली देखने में लेते हैं, तो कौन मना किया यार? 51 रुपया वाला में दिखाओ ना, हमारा बात नहीं कर रहे हैं। $200 पंडित जी का, USA, कनाडा, जर्मन का। हाँ, ठगता है पंडित जी। अरे ये $100 का आम खा लेते हो यार, पंडित जी को $200 देने में फट जाता है। उसके लिए इंडियन आदमी को हायर करोगे, इंडियन के नाम पे कुंडली दिखाओगे, ऑनलाइन व्हाट्सएप कराओगे। पंडित जी लोग इतना लूट लिया तुम लोगों का। मत दिखाओ ना, 51 रुपये वाला को दिखाओ। हरिगुल है ना। तो रात्रि विवाह डेंजर है, चांसेस ज्यादा टूटता है। देखो, ये कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजी कंपनी लोग इसको रिसर्च नहीं किया है, ऐसा कोई संगठन नहीं बना है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन जब कोई ऐसे बुजुर्ग 80-90 साल का दादा गुरु टाइप के कोई एस्ट्रोलॉजर जब बोले, जिंदगी भर दिन में 50-60-70 तो शादी के लिए आ जाते हैं। कुंडली दिखाने, मैच करवाने बैठा रहता है बुढ़ू पेड़ के नीचे, धोती एक 50 रुपये का धोती पहन के करते रहता है। कौन क्या दिया देखना नहीं है। खाना मिल गया, नहीं मिला, चल जाता है। नीचे बैठा दो तो भी खुश, ऊपर बैठा दो तो भी खुश। फिर एक पंडित जी का फोन आ गया, तो चलिए इसे अटेंड कर लेते हैं। एक सूत्र और यहाँ पर बता रहे हैं, विषम लग्ने के चंद्र स्थिते स्वेच्छाचारिणी वधू भवेत। ये सूत्र, बहुत से सूत्र हैं, मैं आगे लूंगा। बहुत मतलब 48 घंटा का वीडियो डिस्कशन कहा आपको 1 घंटा में दे सकता हूं। तो ये बड़े रहस्यपूर्ण बात सब बता रहे थे। इनके साथ मेरा बड़े साइलेंस, आप उनका चेहरा भी देख सकते हो, बड़े साइलेंस टाइप के, अलग एकदम आइसोलेटेड पर्सनालिटी। एक सही एस्ट्रोलॉजर का जो गुण है, हम लोग तो एक्सट्रोवर्टेड है, वेरी इंट्रोवर्टेड। और पूरा शादी का पूरा माहौल हम लोग का इधर तो 3 दिन 4 दिन तक शादी होता रहता है। तो चला डिस्कशन, तो इसमें बोले कि बहु विवाह लग्न, विषम लग्न में विवाह अगर पकड़ लो हो गया, और उसमें उसी लग्न में चंद्रमा भी हो, पीड़ित चंद्रमा हो, ऐसा वधू जब घर में आए, स्वेच्छाचारिणी बनेगी, नहीं मानने वाला बनेगी। कितना कुछ भी कर लो, मंत्र तंत्र जंत्र पूजा पाठ, भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगुन पेशन तेषण, वो वधू कंट्रोल पे आपके घर में नहीं रहेगी। आगे बोलते हैं क्रूरा वधू, उसके ऊपर बड़ा सूत्र दिया। जिस समय शादी कर रहे हो उस समय का लग्न में, इनकेस, क्योंकि आप पंडित का दिया हुआ लग्न में नहीं किए, लग्न पार हो गया,
शादी के समय कुछ भी नियम पालन कर लो और कुछ भी करना है, कुछ भी प्रायश्चित करना है कर लो। इन केस नहीं पता या मूर्खता या फिर अंधविश्वास का या फिर हायर एजुकेटेड, ये सब कौन मानता है आज के डेट में। हो गया काम। विवाह लग्न के पाप ग्रह केतु या राहु या मंगल का तो बता दिए कि वो मरेगा एकदम। ठीक है, तो लाऊंगा एक एक बहुत सा वीडियो है सब, बहुत सारा पूरा सीरीज सेट। उनसे बात करता रहा और मैं रिकॉर्डिंग मारता रहा। उनको ज्ञात में क्या, अज्ञात में नहीं, उनको बोला हूँ कि मैं आपको आपके मार्फत में बनाऊंगा, ताकि लोगों को बोले। और इसी बोले तो इसीलिए तुम्हें दे रहा हूं कि तुम सही पात्र हो। अपात्रे न दीयते ज्ञानम धनम दानम जन्म, तो तुम उस पात्र हो, इसीलिए तुम्हें दिया जा रहा है कि तुम लोगों तक पहुंचाओगे मेरा बात। और इसलिए खास ये आप लोगों तक दिया जा रहा है। तो कहा था स्वच्छाचारिणी भवेत और होने से क्रूरा पत्नी। हाँ, तो अब देखोगे कि अरे आप फोन करते हो, आपका बेटी ऐसा ऐसा कर रही है, आपके जो बीबी का माता पिता बोलते हैं हमारी बेटी तो ऐसा नहीं थी, शादी हो कि वहां जाने के बाद ऐसा कैसे हो गई। वो भी चकित, आप भी चकित। आप तो बढ़िया देख 10-25 आदमी देख के गए, शादी उदी सब फाइनल किए, सबसे पूछे निकाले, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा हो गया। लग्न अगर भेरी कर गया, विवाह में सही लग्न राशि निर्धारण इतना इंपॉर्टेंट माने रखता है सर। इन जो बिंदु, छोटे छोटे बिंदुओं को मैं बताया, तो प्लीज आप सभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। और फिर से कह रहा हूं कि इसके ऊपर तो और मैं डिटेल बनाऊंगा, सीरीज वीडियो बनाऊंगा। और जो इसके ऊपर और भी एक काम कर रहा हूं, मेरा खोज वीडियो आगे चल के आप लोग जरूर सुनेंगे। बड़े लंबे सीरीज बनाने वाले हैं और उसके लिए मेरा प्रिपरेशन भी चल रहा है। इनसे प्रेरणा पाने के बाद कि नारी का सर्वांग लक्षण कैसे, नारी को देख के, पुरुष के लिए भी ऐसा नहीं है, पूरा सीरीज बनने वाला है इसमें। और उसका नाक कान आंख देख के, चाल बाल ढाल हाल खाल माल सब देख के, उसका हंसी देख के, मुख देख के, उसका मेछा दाढ़ी, लड़की का भी मेछा दाढ़ी होता है पता है ना। ठीक है, उसको देख के, पुरुष का क्या क्या देख के आप ये निर्णय कर सकते हो कि ये किस गुणी है। ये शादी के बाद उग्रा नारी क्या है, सौम्या नारी क्या है, और किसको शादी करना चाहिए, किसे शादी नहीं करना चाहिए। इनके वीडियो के साथ मैच कराते कराते मैं इसको बनाने वाला हूँ। विषकन्या योग में कौन जन्म हुआ है, कौन पति घातिनी, पत्नी घातक पति, इस प्रकार के इस प्रकार के डिटेल में। फिर विवाह, गर्भ मृत्यु, बच्चा मर जाना, ये डिटेल मैं इसके ऊपर बात करूंगा ही। तो इस महानुभाव के साथ जो बातचीत हुआ विवाह के ऊपर कि कौन सा विवाह कैसा रहेगा, पत्नी बच्चा देने के बाद दूध क्यों सूख जाता है, स्तनहरा क्यों हो जाता है, अगर कहाँ पर कौन से ग्रह हो, तो रखो आ रहा हूँ 2 मिनट और हो जाएगा। तो ये सारे विस्तार से मैं आपको आगे चल के सीरीज है 48 बहुत सीरीज मैं देखूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर उसके ऊपर सीरीज बनाऊंगा। मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि व्यू कम है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर उसके ऊपर और काम नहीं करता। तो ये समझिए कि ये वीडियो मेरा फाउंडेशनल वीडियो है शादी को मैटर को लेके। आगे मैं इसके ऊपर और विचार और विस्तार से इसके ऊपर आगे काम करूंगा। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। दूसरा ये है कि विवाह में केवल ये मत देखो कि 36 गुण मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, ये मत देखो कि मंगला मंगली नहीं, बाकी ये देखना बड़ा जरूरी है कि लड़का और लड़की में भारी कौन है, वेट किस में है, पाप ग्रह कितना रुपया का, कितना % पाप ग्रह में भारी है, कितना पुण्य में भारी है, दोनों को तोलो। लड़की को भी तोल लो, कितना पाप में भारी है, कितना पुण्य में भारी है। और फिर उसके बाद जाके निर्णय करो। नेक्स्ट बता रहे हैं कि दशा अंतर्दशा क्या है। शादी हो गया, पकड़ लो, एक का शुक्र महादशा शुरू होने वाला है, कामना वासना बढ़ने वाला है, और एक का शनि महादशा शुरू होने वाला है, आइसोलेशन, वैराग्य, प्रवज्या चलने वाला है। तो फिर किस प्रकार का उस कंडीशन पे दोनों के अंदर में परेशानी बनेगा। शादी के कितने दिन के बाद, अगर टूटने का योग, गलत लग्न, गलत राशि, गलत नक्षत्र शादी करते हो, कितना दिन में टूटेगा, अगर ये सारा पहले से आपको पता चल जाता है तो आपका बेटी का
कम से कम विवाह टूटेगा नहीं, डिवोर्स के पर जाओगे नहीं, कोर्ट कचहरी माली मकदमा कोर्ट फैमिली कोर्ट में जाके घर बनाओगे नहीं, और आपका बेटी सुखी होके अपने पति के घर में रहेगी। तो मैं कहूँगा ये लड़का के लिए ज़्यादा सोचने वाला विषय है नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा सोचने वाले विषय है। कल तक लड़की आपके घर में ऐसा नहीं थी, और शादी के बाद आके ऐसा व्यवहार करने लग गई, मिसबिहेव करने लग गई, क्रूरा बन गई, काम नहीं करने वाली, कामचोर आलसी ठग बन गई। किसके लिए? शादी के बाद ऐसा क्यों, क्या हो गया? तो इसके ऊपर हम लोग विचार विशद करेंगे आगे चल के। और फिर से मैं अपना संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 देता हूँ। मेल आई डी sanjay75@gmail.com और वेबसाइट sanjay75.com। तो इसमें आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और ये सारा केस बड़ा दायित्वपूर्ण केस रहता है। मेरा टीम के साथ बैठना पड़ता है, ऐसे बुजुर्ग पंडितों के साथ बैठना पड़ता है। तो ऐसे विवाह मेलक, विवाह समस्या इत्यादि के लिए आप इसमें मेरा फ्री सर्विस मैं बंद कर दिया हूँ। जो लोग ज़्यादा झमेला करने लगे तो इसके लिए मैं, क्योंकि ये जो गरीब ब्राह्मण पंडित लोग देख रहे हो ना, झोपड़ी में जो रहते हैं, इन पंडित, ये लोग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको कुछ नहीं दे के, दान दक्षिणा नहीं दे के काम लेना बार बार सही नहीं लगता है। मैं कितना भी पंडित हूँ, क्योंकि किसी बेटी का, किसी परिवार का, किसी बच्चों का, किसी एक दाम्पत्य जीवन का, बच्चे कुछ नहीं जानते, वो उनका आंसू मेरे ऊपर नहीं पड़े, इसीलिए मैं इसको बड़ा सेंसिटिव मैटर लेके काम करता हूँ, ये इसमें ढिलाई नहीं करता हूँ। तो इसका मेरा हेवी चार्ज रहता है, मैं नहीं लेता, इन बेचारों के लिए लेता हूँ। इनके पास तो कुछ नहीं है, इनके तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, लोग पैसा कहाँ से लेंगे? तो इनके साथ काम करना पड़ता है। तो इसलिए इस क्षेत्र को मैं ढीला कदाचित नहीं करता, बड़ा सिंसियर रहता हूँ, क्योंकि किसी के जीवन का खेल है, इसमें किसी भी प्रकार का दो राय नहीं होना चाहिए। और बाद में अगर आप ही गलत कर दो तो फिर क्या करें? चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।